पुस्तक वितरण और यात्रा संकीर्तन। उत्तरी डकोटा की यात्रा के संबंध में यह अच्छा प्रस्ताव है। यदि वो व्यवहारिक है तो यह तुम्हारे एवं तुम्हारी पत्नी के लिए बहुत अच्छा होगा। ऐसा करने के लिए तुम्हें एक बड़ी गाड़ी किराए पर लेनी पड़ेगी जिससे तुम यात्रा कर सको, वहां खाना पका सको और सो सको। श्रील प्रभुपाद द्वारा हंस दत्त को लिखे गए पत्र से 17 जून 1969। यात्रा संकीर्तन पार्टी के साथ जाने के बारे में जिस तरह कीर्तनानंद महाराज अब कर रहे हैं, यह हमारे आंदोलन को बढ़ाने के लिए एक और उत्साहपूर्ण कार्य होगा। श्रील प्रभुपाद द्वारा रूपानुग को लिखे गए पत्र से 29 मार्च 1970। यात्रा संकीर्तन पार्टी का कार्यक्रम बहुत पहले ही बनाया गया था, जब मैं भारत में था। श्रील प्रभुपाद द्वारा रूपानुग को लिखे गए पत्र से 27 अप्रैल 1970। हमारे संघ के लिए और अधिक सदस्यों को भर्ती करो, क्योंकि हमें कई केंद्र स्थापित करने हैं और प्रत्येक केंद्र से यात्रा संकीर्तन पार्टी की व्यवस्था करनी है। श्रील प्रभुपाद द्वारा रूपानुग को लिखे गए पत्र से 27 अप्रैल 1970। एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा के लिए एक बड़ी नाव रखने का तुम्हारा विचार बहुत उत्साहपूर्ण है। अतः यदि तुम्हारे पास साधन है तो आगे बढ़ो और इसे करो। कृष्ण भावनामृत संघ के भक्तों का जहाज पर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने का कार्यक्रम अच्छा है और समुद्री किनारे के लोग इस दिव्य ध्वनि से लाभान्वित हो सकेंगे। अतः हयग्रीव प्रभु के सहयोग से यह कार्य करो और अपनी सफलता से मुझे अवगत कराओ। श्री प्रभुपाद द्वारा अभिराम दास को लिखे गए पत्र से 5 मार्च 1971। एक गाड़ी द्वारा तुम्हारा एक शहर से दूसरे शहर जाना, हमारा साहित्य वितरण और सड़कों पर संकीर्तन करना बहुत उत्साहपूर्ण लगता है। श्री प्रभुपाद द्वारा वामन देव को लिखे गए पत्र से 31 अगस्त 1971। यदि हमारे पास 3-4 यात्रा संकीर्तन पार्टियां होती तो इससे ज्यादा विज्ञापन हो सकता। अतः इसे अति उत्साह से करो और निश्चित रूप से तुम्हें चैतन्य महाप्रभु का आशीर्वाद प्राप्त होगा। जहां कहीं भी तुम जाओ, वहां यदि तुम्हें अच्छी अनुक्रिया प्राप्त हो तो वहां एक केंद्र खोलने का प्रयास करो। यह एक बहुत बड़ी योजना है और निश्चित रूप से यह पृथ्वी पर सर्वोत्तम दृश्य होगा। श्री प्रभुपाद द्वारा कीर्तनानंद महाराज को लिखे गए पत्र से 6 नवंबर 1971। एक शहर से दूसरे शहर जाने वाली अपनी यात्रा संकीर्तन पार्टी की व्यवस्था मेले के समान करो। यदि कोई अच्छा मैदान दिखे, वहां कैंप बनाकर रुकने की व्यवस्था करो और वहां हरे कृष्ण त्योहार को तब तक जारी रखो जब तक लोगों की अनुक्रिया ठीक हो। इस तरह मौसम अनुकूल रहने तक तुम एक देश से दूसरे देश जा सकते हो। सोना, पकाना तथा अन्य सभी कुछ कार्य करते हुए स्वयं को आत्मनिर्भर बना सकते हो। यह कार्यक्रम मुझे बेहद पसंद है। श्री प्रभुपाद द्वारा कृष्णदास को लिखे गए पत्र से 30 नवंबर 1971। मुझे यह जानकर विशेष प्रसन्नता हुई कि तुम्हारी देखरेख में यात्रा संकीर्तन पार्टी के प्रचार कार्य की व्यवस्था अच्छी तरह से हो रही है और इसे अच्छी तरह सफलता प्राप्त हो रही है। संकीर्तन पार्टी की प्रचार यात्रा का बसों में टेंट लेकर करना बहुत ही उत्साहपूर्ण है। इसे संपूर्ण देश में जारी रखना चाहिए। श्री प्रभुपाद द्वारा कीर्तनानंद महाराज को लिखे गए पत्र से 12 दिसंबर 1971। मैं इस यात्रा संकीर्तन पार्टी के कार्यक्रम से अत्यधिक सहमत हूं और यदि तुम विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में जाकर कृष्ण भावनामृत का प्रचार करवा सको, पुस्तक वितरण कर सको तो यह बहुत ही अच्छा होगा। श्री प्रभुपाद द्वारा कुलशेखर को लिखे गए पत्र से 10 जनवरी 1972। यात्रा संकीर्तन पार्टी विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षण का प्रबंध कार्य बहुत ही अच्छा है और मैं सोचता हूं कि चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को बढ़ाने के लिए यह सर्वोत्तम कार्यक्रम है। मात्र यात्रा करना, प्रचार करना, विद्यालयों में जाना, जहां नवयुवक एवं नवयुवतियां कुछ ऐसे सीखने में रुचि लेते हैं जो उन्हें पूर्ण संतुष्टि प्रदान करे,
इन दोनों गतिविधियों द्वारा हमारे बहुत सारे साहित्य का वितरण हो सकता है और यह मुझे अत्यधिक प्रसन्नता प्रदान करेगा। श्रील प्रभुपाद द्वारा जगदीश को लिखे गए पत्र से 5 फरवरी 1972। मुझे यात्रा संकीर्तन पार्टी संबंधित तुम्हारे विचार अत्यधिक पसंद हैं। यहां ऑस्ट्रेलिया में उनके पास 1-2 मंजिला बस किसी लड़के के घर पर है, जैसे कि तुमने लंदन की गलियों में देखा है। श्री प्रभुपाद द्वारा हंसदत्त को लिखे गए पत्र से 2 अप्रैल 1972। जहां तक किसी लड़के के घर पर रहने की बात है, यह तब स्वीकृत है जब घर में रहने वाले सभी लोग तुम्हारे वहां रहते हुए नियम पालन करने के लिए तैयार हों। श्री प्रभुपाद द्वारा सत्स्वरूप को 10 जनवरी 1973। जब चैतन्य महाप्रभु भारत में भ्रमण कर रहे थे, वे अपने साथ विग्रह नहीं रखते थे। अतः हमारी संकीर्तन पार्टी द्वारा यात्रा एवं प्रचार के समय विग्रह पूजा आवश्यक नहीं है, लेकिन यदि यह अच्छी तरह से की जा सके तो हमारे प्रचार कार्य का यह अत्यधिक आकर्षण पहलू हो सकता है। श्री प्रभुपाद द्वारा सुदामा को लिखे गए पत्र से 16 फरवरी 1973। यात्रा के लिए एक बड़ा वाहन जिसमें नहाने पकाने की व्यवस्था हो प्राप्त करने की तुम्हारी यह योजना मेरे द्वारा स्वीकृत है, लेकिन तुम नई गाड़ी लेने का प्रयास करो, क्योंकि पुरानी को हमेशा मरम्मत की आवश्यकता रहती है। यह हमने व्यवहारिक अनुभव किया है। श्री प्रभुपाद द्वारा हृदयानंद को 10 मई 1973। तुम यात्रा संघ के साथ स्वयं जा रहे हो, यह तुम एक अच्छा उदाहरण स्थापित कर रहे हो। वैदिक विचारधारा के अनुसार सेनापति को हमेशा युद्ध में आगे होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो स्वयं सेना के पीछे बैठा रहे। श्री प्रभुपाद द्वारा जगदीश को 23 जुलाई 1973। तुम्हारे द्वारा नए केंद्रों की स्थापना के संबंध में मैंने तुम्हारे देश की नब्ज देखी। यदि हम कहीं भी छोटा केंद्र खोलते हैं तो यह अवश्य प्रगति करेगा। अतः अब तुम्हें हमारे आदमियों को प्रशिक्षण देना है ताकि केंद्र शुरू करने की संभावना अच्छी हो जाए। जैसे ही तुम्हारे पास योग्य व्यक्ति हो जाए, तुम एक छोटा केंद्र खोल सकते हो। लेकिन यात्रा संकीर्तन पार्टी अत्यंत महत्वपूर्ण है, यहां तक कि यह नए केंद्र खोलने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। संकीर्तन यात्रा हमेशा चलती रहनी चाहिए। श्री प्रभुपाद द्वारा जगदीश को 23 जुलाई 1973। चलते हुए वाहन में विग्रह की स्थापना करना अच्छा नहीं, हमेशा उनके गिरने एवं टूटने का डर बना रहेगा। सुदामा को इसका अनुभव हो चुका है। श्री प्रभुपाद द्वारा जगदीश को 15 अगस्त 1973। रेजिना मंदिर के संबंध में यदि यह पहले से ही खोल दिया गया है तो इसकी देखरेख करो, अन्यथा इस समय हमें ज्यादा केंद्र नहीं खोलने चाहिए, विशेषतया छोटे शहरों में। अपेक्षाकृत बेहतर है कि वहां यात्रा संकीर्तन पार्टियों में जाते रहें। मेरा विचार ठीक था और चलायमान वाहन में विग्रह ठीक हैं, यदि उनकी ठीक तरह से देखभाल हो रही हो। अतः आवश्यक कार्यवाही करो, प्रत्येक काम बहुत ही अच्छी तरह से होना चाहिए। यह मेरा विचार है। श्री प्रभुपाद द्वारा जगदीश को 31 अगस्त 1973। यात्रा वाहन में विग्रह के लिए मैंने स्वीकृति दे रखी है, लेकिन मैंने सुना है कि विग्रह कभी कभी गिर जाते हैं। यह आपत्तिजनक है। प्रचार एवं पुस्तक वितरण साथ साथ करना यह प्रमुख कार्य है। सामान्यतः जनता विग्रह दर्शन में रुचि नहीं लेगी। यह हमारा व्यक्तिगत कार्य है। जब आप जनता से संपर्क करते हैं तो संकीर्तन हमारा प्रमुख कार्य है। अतः इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कार्यवाही करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। श्री प्रभुपाद द्वारा सुदामा महाराज को 4 सितंबर 1973। ये एक ही जगह पड़े रहना अच्छा नहीं है। जैसे मैं वृद्ध हूं, लेकिन मैं हमेशा भ्रमण करता रहता हूं। श्री प्रभुपाद द्वारा हंसदत्त को 12 अक्टूबर 1973। गौर निताई के विग्रह के संबंध में, हां, तुम उन्हें यात्रा संकीर्तन के लिए साथ ले जा सकते हो और उनकी पूजा कर सकते हो। कृपया अपनी गतिविधियों के बारे में मुझे सूचित करते रहो। श्री प्रभुपाद द्वारा पुष्ट कृष्ण महाराज 27 अप्रैल
1974। मैं तुम्हारी यात्रा बसों के समाचार सुनकर बहुत प्रसन्न हूं। ये सुनकर लग रहा है कि तुम्हारा कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है और मैं ये सुनकर अत्यधिक प्रोत्साहित हूं कि वो कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है। श्री प्रभुपाद द्वारा तमाल कृष्ण गोस्वामी को 28 दिसंबर 1974। अब मैं कम से कम एक बस खरीदने का गंभीरता से विचार कर रहा हूं और उसके लिए धन एकत्रित कर लिया है। अतः श्रीधर की मदद से तुरंत इसका प्रबंध करो। हमें उसमें बैठने की व्यवस्था नहीं चाहिए, ये पूरी खाली होनी चाहिए। अतः उसकी कीमत भी कम की जानी चाहिए। गुरु कृपा स्वामी संकीर्तन पार्टी का नेतृत्व करने भारत जाएंगे, लेकिन कम से कम 6 भारतीय उनके साथ अवश्य जाने चाहिए। जैसे ही मैं भारत लौटूंगा, मैं ये बस संकीर्तन का कार्य बहुत गंभीरता से लूंगा। श्रील प्रभुपाद द्वारा गिरिराज दास को 4 फरवरी 1975। संपूर्ण भारत में भ्रमण और पुस्तक वितरण करने का तुम्हारा प्रस्ताव अच्छा है। कृष्ण तुम पर कृपा करेंगे। पुस्तकें ले लो, उनका वितरण करो और अपने खर्च के लिए उस धन का उपयोग करो। श्रील प्रभुपाद द्वारा अभिनंदन और गोपेश्वर दास को 23 जून 1975। तिरुपति स्वामी अपना बस प्रचार का कार्य शुरू कर रहे हैं और इस उद्देश्य के लिए तुम्हारी आवश्यकता है। तुम एक अच्छे प्रचारक हो। मुझे ये बस के कार्यक्रम बहुत पसंद है। ये हमारे पुस्तक वितरण की संभावना को बहुत बढ़ा रहे हैं और कई नए व्यक्ति इससे आकर्षित हो रहे हैं। श्री प्रभुपाद द्वारा भागवत दास को 5 जुलाई 1975। जहाज द्वारा एक बंदरगाह से दूसरी बंदरगाह जाने के तुम्हारे विचार के संबंध में हम क्यों अपना समय एवं शक्ति बर्बाद करें? नाव खरीदने में धन का अपव्यय मत करो। एक बंदरगाह से दूसरी बंदरगाह तक हम विमान द्वारा जा सकते हैं। श्री प्रभुपाद द्वारा तुलसीदास को 22 अक्टूबर 1975। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि तुम यात्रा पार्टी को ले जा रहे हो। मुझे आशा है तुम अच्छी तरह सफल होंगे। सभी कार्य गंभीरता से करो। वाद्य यंत्रों के संबंध में तार वाले यंत्र वैदिक हैं, परंतु वास्तविक वैदिक यंत्र मृदंग एवं करताल हैं। फिर भी यदि तुम इन अन्य वाद्य यंत्रों को उपयोग में लाते हो तो तुम्हें समय एवं परिस्थितियों के अनुसार कार्य करना चाहिए। अतः तुम्हें मेरी स्वीकृति है और तुम ऐसा कर सकते हो। श्रील प्रभुपाद द्वारा बहुदक दास को 10 नवंबर 1975। हां, गांव गांव बस यात्रा, कीर्तन, प्रसाद एवं पुस्तक वितरण शुरू करो। यह हमारी नींव को मजबूत करेगा। श्रील प्रभुपाद द्वारा हंस दत्त को 29 जनवरी 1976। बस कार्यक्रम एक अच्छा विचार है। श्रील प्रभुपाद द्वारा व्रज हरिदास एवं मुकुंद दास को 26 फरवरी 1976।